अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में क्या फ़र्क है। तो चलो पहले समझते हैं इन्फ्लामेशन को कि व्हाट इज़ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन बेसिकली हमारी बॉडी का नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है जो किसी भी पैथोजन या इंजरी के खिलाफ अमल में आता है या अकर होता है। तो चलो इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूँ कि मिसाल के तौर पर मेरी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन बैक्टीरिया वायरस यीस्ट प्रोटोजो वगैरह अंदर दाखिल हो गया। अब क्या होगा कि इस पैथोजन के ख़िलाफ़ मेरी इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा। इम्यून सिस्टम क्या करेगा कि मेरे जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो शो करेगा। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स क्या करेगा कि इन पैथोजन जो फंजाई बैक्टीरिया या यीस्ट वगैरह है इनको किल करेगा, इनको ख़त्म करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लामेशन मेरे बॉडी के लिए एक अच्छी चीज़ है क्योंकि वो मेरे लिए बैक्टीरिया और वायरस वगैरह को मार रहा है। हाँ बिल्कुल, मगर फिर भी फिर आपके जहन में ये आया होगा कि हम जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं जब आप कह रहे हो कि इन्फ्लामेशन मेरे लिए अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ के जवाब को समझने के लिए आपको इन्फ्लामेशन के टाइप्स को समझना होगा। इन्फ्लामेशन के बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक को हम एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं और एक को हम क्रोनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन जो है वो बेसिकली शॉर्ट वक्त के लिए होता है, जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है वो प्रोलॉन्ग वक्त के लिए होता है। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन तो एक किस्म का आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है क्योंकि वो आपके लिए बैक्टीरिया फंजाई वगैरह जो पैथोजन है उसको किल कर रहा है। तो चलो अब आते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन ये क्यों ख़तरे की चीज़ है। ये प्रोलॉन्ग वक्त के लिए होता है और इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं कि हम ये जो ड्रग्स है जो नॉन स्टेरॉइड जैसे एनसेड वगैरह जैसे अदर स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, एनसेड भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज़ बिहेव लाइक अ साइलेंट किलर। वो आपके लिए इस तरह समझ लो कि इस तरह जिस तरह आपको मार रहा है वो आपके लिए एक साइलेंट किलर है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि हम जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है वो इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं कि इन्फ्लामेशन के साइन क्या है। जहाँ पर भी आपको ये 5 साइन मिले जो अभी मैं बता रहा हूँ आप देखो तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन वाक़या वकूफ़ पज़ीर हुआ है। उसमें जो पहली साइन है वो है पेन, जो दूसरा है वो रेडनेस है, जो तीसरा है वो स्वेलिंग है, जो चौथा है वो लॉस ऑफ फंक्शन है और एक पांचवा जो है वो है हेट। ये 5 साइन आपको जहाँ पर भी मिले तो आप समझ जाना कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन अकर हुई है। तो चलो अब आते हैं कि और इसके लिहाज से एक ये बात समझ लो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पांस जब जनरेट होगा तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे और जो उनकी वास्कुलर परमेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सेल पहुँचे, ज़्यादा खून वगैरह पहुँचे तो वहाँ पर जो पैथोजन है उसको आसानी से किल कर सके। तो अब आते हैं इन्फेक्शन बेसिकली आसान अल्फाज में ये है कि मेरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया कोई भी पैथोजन वगैरह इंटर हो गया तो नॉर्मली क्या होता है कि मेरे बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो उनको कत्ल कर लेती है, किल कर लेती है। मगर अगर किसी आदमी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वीक है, तो क्या होता है कि वो पैथोजन वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है वहाँ पर उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वो एक किस्म का आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर लेते हैं। वो एक किस्म के आपकी बॉडी के लिए दुश्मन साबित होना शुरू हो जाते हैं। तो अब इसको हम क्या कहेंगे कि इन्फेक्शन है क्योंकि वो आपके लिए एक दुश्मन है, वो आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली खा रहे हैं, आपको कत्ल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शन। तो सिंपल अल्फाज में अगर मैं 2 जुमलों में इनको बयान करूँ तो ये है कि इन्फेक्शन के जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन आपकी बॉडी के ख़िलाफ़ जंग करते हैं और इन्फ्लामेशन जब आपकी बॉडी उन पैथोजन के ख़िलाफ़ जंग करती है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक।
तो यहाँ पर इससे पहले मैं एक बताऊँगा कि हमारे पास जो इन्फेक्शन डिजीज़ होते हैं उनमें कौन कौन सी बीमारियाँ होती है। हमारे पास टीबी, मलेरिया, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मेनिंजाइटिस, नमूनिया वगैरह, ये जितनी भी बीमारी है, कॉमन कोल्ड, ये सारी हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम जो वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं एंटी माइक्रोबियल, जैसे एंटीबायोटिक होगा, एंटीवायरल होगा, एंटी फंगल हो गया, क्योंकि ये बीमारियाँ इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और इनके खिलाफ हम इनके ये वाली ड्रग इस्तेमाल करते हैं।